सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, दासी आज विचार रखेगी कि सात संगत जी सतगुरु बाबा जी तो हमेशा मना करते थे कि नॉनवेज नहीं खाना या फिर शराब नहीं पीनी, क्योंकि सात संगत जी एक गलत चीज़ें हैं। और सात संगत जी हमें सभी पता है कि नॉनवेज कैसा होता है और कैसे होता है। प्यारी सात संगत जी, एक परिवार था। वो सात संगत जी परिवार सत्संग से जुड़ा हुआ था। उनकी दो बेटियां और एक बेटा था। सात संगत जी, बड़ी बेटी का रिश्ता हुआ। वो परिवार सात संगत जी संसारी था। उसके साथ शादी हुई। अब सात संगत जी बच्ची घर में खुशहाल रहने लगी। उसके बाद सात संगत जी साल 2 साल बीते। छोटी बेटी का रिश्ता हुआ। वो भी सात संगत जी संसारी परिवार था। वो भी सत्संग को नहीं मानता था, सतगुरु को नहीं मानता था। सात संगत जी बच्ची बहुत ही खुशहाल घर में रह रही थी। लेकिन सात संगत जी जो छोटा दामाद था, उसको सात संगत जी शराब पीने की और नॉनवेज खाने की आदत थी। वो सात संगत जी ज़्यादातर हर रोज ही खाया करता था, पिया करता था। अब सात संगत जी जब बड़े बेटे के घर बेटा हुआ तो सात संगत जी उसके बाद जब बेटे की शादी आई तो सात संगत जी परिवार आया, बेटियां भी आई, दामाद भी आए। सात संगत जी वो छोटे वाला दामाद तो जो कि पीने की लत में था, उसने कहा कि पिताजी हम तो यहाँ पर ड्रिंक भी करेंगे और सात संगत जी नॉनवेज भी बनाएंगे। सात संगत जी पिताजी ने, माता जी ने, सब ने ही पहले तो बहुत मना किया कि नहीं, हमारे यहाँ पर ना तो नॉनवेज चलता है और ना ही ड्रिंक चलती है। आपने जो भी कुछ करना है तो आप बाहर कर सकते हैं, हमारे घर पर नहीं होगा। लेकिन सात संगत जी जो छोटा जमाई था, थोड़ा अड़ियल था, अब उसने जिद कर दी कि या तो मुझे यहाँ पर इजाज़त दी जाए कि मैं यहाँ शादी में एक स्टॉल लगवाऊंगा, उसमें नॉनवेज भी होगा, ड्रिंक भी होगी, क्योंकि मेरे यारे प्यारे दोस्त भी आएंगे और मेरा जो परिवार है वो भी खाने का आदी है। वो तो इसके बिना पार्टी ही नहीं मानते। अब प्यारी सात संगत जी पिताजी ने बहुत मना किया, लेकिन मना होने के कारण उन्होंने एक शर्त रख दी कि या तो मुझे यहाँ पर ये बनाने की इजाज़त दो या फिर हम शादी में ही नहीं आएंगे और ना ही आपकी बेटी आएगी। अब सात संगत जी पिताजी मजबूर हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप जहाँ पर शादी का खाना चल रहा है वहाँ से दूर साइड में तुम अपना ये लगा लेना और कर लेना। अब प्यारी सात संगत जी वहाँ पर जो बहुत सारे लोग आए, कभी तो पहले 2 शादियाँ हुई हैं, कभी नहीं हुआ ऐसा काम, और ना ही सात संगत जी परिवार में कोई पीता था, ना ही कोई घर में पीता था। लेकिन सात संगत जी जब बेटे की शादी हुई तो वहाँ पर जब अलग ही लगा तो सात संगत जी पीने वालों ने पी और खाने वालों ने सात संगत जी नॉनवेज भी खाया। और सात संगत जी बहुत सारे परिवार बोलने लगे कि ये तो राधा सात संगत जी निरंकारी बनते हैं। अब क्या हुआ, अब तो ये ड्रिंक भी करने लगे और नॉनवेज भी खाने लगे। अब प्यारी सात संगत जी यही चर्चा भी काफ़ी हुई, बदनामी भी काफ़ी हुई, लेकिन सात संगत जी क्या करते, अपनी एक बेटी के कारण उनको ऐसा कुछ सहना पड़ा और ऐसा करना भी पड़ा। सात संगत जी शादी बीत गई, 1.5 साल भी हो गया, खुशहाल परिवार रह रहा था। सात संगत जी छोटी बेटी के घर बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होते ही सात संगत जी अभी 6 महीने का था, बीमार हो गया। बीमार ऐसा हुआ कि जैसे कि उसकी बॉडी पे पूरे दाने निकल आए हों। सात संगत जी सारी झाड़ फूंक की, कोई माता को माना तो कोई किसी पितरों के पास गए, किसी तांत्रिक के पास गए, दवाइयाँ डॉक्टर के पास गए, लेकिन सात संगत जी कहीं से भी आराम नहीं पड़ रहा था। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही जब 6 महीने का बच्चा इतना बीमार हो जाए कि कहीं से फर्क ना पड़े,
करते करते सात संगत जी उसको 8 महीने हो गए, लेकिन सात संगत जी बच्चे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ना तो बच्चा ठीक हो रहा था, ना ही उसके दाने ठीक हो रहे थे। प्यारी सात संगत जी, कोई तो कहे माता निकल रही है और कोई कहे एलर्जी है, लेकिन सात संगत जी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब सात संगत जी एक दिन मायके लड़की का आना हुआ। आकर सात संगत जी, पिताजी भी वहीं बैठे थे और माता जी भी वहीं बैठे थे। सारा ही जब परिवार इकट्ठा बैठा तो सात संगत जी उस बच्चे की बात चली कि पिताजी मैं हार चुकी हूँ, मम्मी जी मैं हार चुकी हूँ, मैंने सारे ही जगह जिसने जहाँ कहा मैं वहीं गई, लेकिन बेटा मेरा ठीक नहीं हो रहा। प्यारी सात संगत जी, इतने में उनके पिताजी बोले, बेटा मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आप यहाँ पर बोल भी रही हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। प्यारी सात संगत जी, दामाद भी साथ थे। सात संगत जी, बेटी ने कहा, हाँ पिताजी कहो। सात संगत जी, पिताजी कहने लगे कि जब हम ये चीज़ें यूज़ ही नहीं करते कि नॉन वेज शराब वगैरह, तो आपने हट करके यहाँ पर बनवाई और खिलाई। हो सकता है ये कहीं वहीं का ही कुछ संताप है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। जो नहीं खाता पीता तो उसके घर पे तुमने ये काम सारे किए। आपको वहाँ जाकर सतगुरु बाबा जी से माफ़ी मांगनी होगी और सत्संग पर जाना होगा। हो सकता है आपका बच्चा ठीक हो जाए। प्यारी सात संगत जी, अब दामाद कर जब बच्चे के लिए परेशान हो जाते हैं तो सारा मानना भी पड़ता है। सात संगत जी, क्योंकि वो हार चुके थे हर जगह जाकर। अब सात संगत जी, संडे का दिन आया, उन्होंने कहा कि चलो हम सतगुरु बाबा जी के सत्संग पर चलते हैं। वहाँ पर जाकर सात संगत जी सत्संग सुना और वहाँ बाबा जी का जब सत्संग चल रहा था, वहाँ पर भी ये खाने पीने की ही चीज़ें थी। बाबा जी ने कहा कि हमें किसी के नफ़रत नहीं करनी, लेकिन ये जो खाते भी हैं तो लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक किसी की हत्या करके खाना तो ये महापाप है। प्यारी सात संगत जी जब ये विचार सुनी तो उनके कानों के आवाज़ें गूंजी कि हाँ हमने गलत ही किया है। इतने में ही सात संगत जी सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जी से उन्होंने माफ़ी मांगी और कहने लगे कि बाबा जी हमसे भूल हुई है, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि ठीक हो जाएगा। सात संगत जी, सिर्फ ये 2 वचन ही थे। उन्होंने बाबा जी ने यही कहा कि ठीक हो जाएगा। जब सात संगत जी घर आए, घर पहुँचे, वही दवाई सात संगत जी, वही डॉक्टर, उनको धीरे धीरे सात संगत जी ठीक होता चला गया। प्यारी सात संगत जी जब ठीक होने लगा तो बच्चा सात संगत जी, पिताजी और उनकी मम्मी को विश्वास हो गया कि ये तो सतगुरु बाबा जी ने ही ठीक किया है। प्यारी सात संगत जी, उन्होंने दोबारा जाकर अपने सतगुरु से गलती मांगी और सात संगत जी उन्होंने ज्ञान भी ले लिया। अब सात संगत जी वो निरंकारी परिवार बन गया, सत्संग के साथ जुड़ गया। आओ प्यारी सात संगत जी, सतगुरु की जब कृपा होती है तो पता नहीं चलता सत्संग कैसे कृपा हो जाए। प्यारी सात संगत, जितना खाने पीने वाला परिवार आज सत्संग के साथ जुड़ गया। सात संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना। सात संगत जी, इन साखियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, जब हम अपने सतगुरु को अपने मन के अंदर बसा लेते हैं, तो सात संगत जी सारे काम अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो सात संगत जी बीमारी हो और चाहे हमारे कोई भी काम अड़े हुए हों, सारे ही ठीक होने लग जाते हैं। बात सिर्फ आती है विश्वास पर। सात संगत जी, दासी बोलते समय बहुत सारी गलतियां कर जाती है, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और दासी के साथ जुड़े रहना। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।